नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है सिलोगिज्म, न्याय निगमन। इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है, डायग्राम ही बनाने में गलती हो जाती है। तो देखिए, अगर आप सर्च करते करते आ गए हों तो आप लोग देखिए, और जो लोग नोटिफिकेशन वाले हों वो भी लोग देखिए। अगर ओपन कर दिया है वीडियो को तो इसका मतलब आप देखना चाहते होंगे, कुछ सीखना चाहते होंगे, तो बस बने रहिए। आपकी जो भी तलाश है वो यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं न्याय निगमन। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे जो जानना बहुत ज़रूरी है। उसको नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन गलत होते ही रहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं मैं कि इसमें जो कथन दिया होता है उसको हम लोग 100% मान के चलते हैं कि ये सही कथन है। जैसे लिखा हो कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये कथन है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल सही कथन है। कथन के हिसाब से ये जो दिया होता है ये बिल्कुल 100% ट्रू मान के चलते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि 4 प्रकार के आपको स्टेटमेंट देखने को मिल सकते हैं। 4 प्रकार के, कैसे कैसे। पहला ये, जैसे लिखा हो कि सभी ए बी हैं, ये कैसे आता है स्टेटमेंट। एक आता है कुछ ए बी हैं, एक ऐसे आता है। और एक आता है कोई ए बी नहीं, एक ऐसे आता है। एक आता है कुछ ए बी नहीं, एक ऐसे आता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सवाल तो ये है ना कि कैसे बनाएंगे इसको। देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है। जैसे कि लिखा हो ए और ये लिख दो ऊपर से ये बी, सभी ए बी है। देखो एक बात समझो, ये जो अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी का केस लगता है, और बाहर से अगर अंदर की ओर आएंगे तो कुछ का केस लगता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि सभी ए बी तो हैं पर सभी बी ए नहीं है, वो कुछ बी ए है, ये माना जाएगा, ठीक है। कुछ ए बी है, ये कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर जो बीच की जो खाली जगह आ रही है ना दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर ये है, ये चीज़ ये बता रही है, ठीक है। ये है कुछ ए बी है, और जहाँ लिखा है कुछ ए बी नहीं है कोई भी, तो यहाँ पर कोई मतलब क्या है, इनमें कोई संबंध ही नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं। इस टाइप से बनेगा ये डायग्राम, ठीक है। और कुछ ए बी नहीं है मतलब कुछ ए बी नहीं। अब यहाँ पर ये क्या मतलब हुआ, तो ये जो एरिया ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये है, ये वाला एरिया बी में नहीं है, ठीक है। ये वाला ए में नहीं है और ये वाला बी में नहीं है, समझ गए, ये होता है। अब देखिए निष्कर्ष कैसे निकलते हैं। निष्कर्ष में 4 प्रकार के निष्कर्ष होते हैं। कैसा, पहला होगा कि पहला सही, दूसरा होगा दूसरा सही, तीसरा होगा कि दोनों गलत, चौथा होगा दोनों सही, पांचवा होता है पहला या दूसरा। इस टाइप से निष्कर्ष बन के आते हैं, ठीक है। निष्कर्ष आप लोग जब ये अगर सॉल्व करना जान गए तो आप निष्कर्ष निकालना अपने आप जान जाएंगे, कौन सही कौन गलत, ठीक है। आते हैं, अब देखो कुछ एक बातें और है, कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ पर लिखा होता है केवल, ये जो केवल का जो केस होता है, केवल ए बी है। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं, सभी बी को ए मानते हैं। ये जो केवल वाला जो केस होता है ये ध्यान रखिएगा, केवल वाले में क्या होता है, केवल ए बी है, इसका मतलब क्या होता है कुछ ए बी है और सभी बी ए है, ठीक है, ये समझो। और देखो जैसे लिखा हो खाली लिखा है ए बी है, तो इसका मतलब क्या है कि खाली जो है सभी ए बी है। अगर सभी या कुछ ना लिखा हो, खाली लिखा हो ए बी है, तो इसका मतलब क्या है, सभी ए बी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझो यहाँ पर, जैसे एक कंफ्यूज करने के लिए आते हैं कुछ शब्द, जैसे कुछ के लिए शब्द आते हैं, जैसे कि लिखा होगा कभी कभार, ठीक है, कभी कभार, या शायद लिखा होगा, ठीक है। और थोड़ा लिखा होगा, थोड़ा, या लिखा होगा कदाचित। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये शब्द को आपको इग्नोर करना है। आगे लिखा होगा कुछ तो आप कुछ ही मानेंगे। जैसे लिखा होगा आपके सामने, लिखा होगा कम से कम लिख के आ जाएगा, या लिख के आ जाएगा निश्चित रूप से। जैसे यहाँ पे साफ लिख दूँगा, जैसे लिखा हो कम से कम और लिखा हो कम से कम कुछ, तो आपको ये पढ़ना ही नहीं, ये इग्नोर करना है। ये लिखा हो निश्चित रूप से कुछ, तो बस आपको कुछ पढ़ना है, ये इग्नोर कर देना, ये खाली फालतू बातें होती हैं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इतना ध्यान आपको रखना है इन सब चीज़ों पर। आते हैं, अब देखिए 10 क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 9 क्वेश्चन और होंगे। जाहिर सी बात है, पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 9 क्वेश्चन बचेंगे, तो 9 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। हालांकि मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कुछ पेंसिलें सिक्के हैं। क्या लिखा है, कुछ पेंसिलें सिक्के हैं। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं,
जब आपको ये कथन जब निष्कर्ष निकालना होता है, तो अगर सकारात्मक निष्कर्ष है तो सकारात्मक का दोस्तों मतलब समझ लो क्या होता है। अगर सकारात्मक का मतलब ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। सकारात्मक मतलब ये होता है कि 100% वो ट्रू होना चाहिए, तभी आप सकारात्मक यानी उसमें ये जो ये लिखा होता है उसको मानेंगे, ठीक है, सकारात्मक, जिसमें नहीं वाला नहीं होगा। और अगर नहीं यानी नकारात्मक वाला होगा, नकारात्मक अगर कोई इस निष्कर्ष निकल के आ रहा है तो वो 0% होना चाहिए किसी में भी। जैसे 1 से 2 अगर डायग्राम बनाते हैं तो किसी में भी वो 0, हर डायग्राम में 0% के ही चांसेस उसमें होंगे, तभी वो नकारात्मक माना जाएगा। और वही अगर संभावित की बात करते हैं, संभावना वाले में क्या होगा कि 50% चांसेस होंगे, तो संभावना में व्यक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बात भी आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। नहीं आई तो भी आगे जो सवाल करने वाले हैं वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आगे ये जो मैंने बताया है अभी, इसका क्या मतलब है। देखो, कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, तो कुछ पेंसिल, ये ऐसे बनाओ, कुछ पेंसिल क्या है, सिक्के हैं। ये देखो, ये क्या है, सिक्के हैं, कुछ पेंसिल सिक्के हैं और सभी सिक्के स्याही हैं। तो ये हो गया एक सिंपल डायग्राम। ये क्या है, ये स्याही लिख दो ऐसे, क्योंकि SS2 हो जाएंगे, तो स्याही। अब देखो क्या लिखा है, सभी कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, तो कुछ पेंसिलें सिक्के यहाँ पर आ गया, सभी सिक्के स्याही हैं। ये सामान्य डायग्राम हो गया। सामान्य डायग्राम क्या होता है कि इसमें आप लोग फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे, जो लिखा होगा उसी को लिखेंगे। और जो सकारात्मक स्टेटमेंट होंगे उसमें हम लोग चीज़ों को मिक्सअप कर सकते हैं। जैसे कि सकारात्मक है ये, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कुछ पेंसिल, इसे जैसे कि लिखा है यहाँ पर, कुछ पेंसिलें सिक्के हैं। तो अगर सभी सिक्कों को हम लोग ऐसे मान लें, सभी सिक्के जो हैं ये क्या है, ये पेंसिल हैं, तो भैया सभी सिक्के पेंसिल, तो कुछ पेंसिल सिक्के होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये मुझे बताया है। ये जो अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ का केस लगता है, और बाहर से और जो अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो वहाँ पर सभी का केस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, तो कुछ पेंसिल देखो सिक्के यहाँ पर हो गया, और सभी सिक्के स्याही हैं, तो सभी सिक्के स्याही आप ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है। लेकिन ये फालतू का है, इसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग जो है ज़्यादातर मतलब 99% क्या करेंगे, हम लोग सामान्य डायग्राम ही बनाते हैं और उसी का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कुछ स्याही पेंसिलें हैं, तो कुछ स्याही पेंसिलें हैं, बिल्कुल सही है ये, देखो ना। और कुछ स्याही सिक्के हैं, कुछ स्याही सिक्के, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या है कि सभी सिक्के स्याही हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी सिक्के स्याही हैं। और एक बात है, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, मान लीजिए लिख दिया जाए निष्कर्ष में सभी, लिख दिया जाए सभी सिक्के, एक मिनट रुको, क्लिक हो रहा है बार बार, सभी सिक्के स्याही, अगर मान लीजिए ऐसा लिख दिया जाए, तो जो कथन में दिया होता है अगर वही निष्कर्ष में रिपीट कर दिया जाए, तो भले ही वो डायग्राम में सही क्यों ना हो रहा हो, वो लेकिन गलत ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, कुछ कागज प्लास्टिक हैं, ठीक है, और सभी कागज कपड़े हैं। तो देखो, कुछ कागज, ये रख लो कागज, कुछ कागज प्लास्टिक है, तो कुछ कागज प्लास्टिक को ऐसे बनाओ, कुछ कागज प्लास्टिक, ठीक है, और सभी कागज कपड़े, तो सभी कागज कपड़े इस प्रकार से बनेगा, सभी कागज कपड़े, सभी कागज कपड़े। अब बस देख लो, बना लो। तो कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, तो कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, बिल्कुल सही, कुछ प्लास्टिक कपड़े यहाँ पर देखो शो कर रहा है, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, ये सही है। सभी कागज कपड़े हैं। देखिए, जब कथन कोई हो और कथन की लाइन ही निष्कर्ष में अगर रिपीट हो जाए, तो वो डायग्राम में भले ही सही हो रहा हो, लेकिन इसको गलत ही करेंगे, ये नियम है, ठीक है। कथन देखिए यहाँ पर लिखा है कि सभी कागज कपड़े हैं, और यहाँ पर निष्कर्ष में भी लिखा है सभी कागज कपड़े हैं। तो देखिए, सभी कागज कपड़े हैं, ये देखो यहाँ पर देखिए सही लग रहा है, लेकिन क्या होगा, कथन में जो दिया होगा निष्कर्ष में अगर वही सेम चीज़ दी होगी तो वो गलत कर दिया जाएगा, भले ही डायग्राम में कोई ना सही हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का रखा है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी तूफान चक्रवात है और सभी हवाएं तूफान हैं। तो देखो, सभी तूफान, तो सभी तूफान को बना लो बड़ा ऐसे, सभी तूफान क्या है, चक्रवात हैं, तो ये चक्रवात लिख लो यहाँ पर, ठीक है। सभी तूफान चक्रवात हो गए। सभी हवाएं तूफान है, तो सभी हवाएं तो बीच में आएगा ना भाई, सभी हवाएं तूफान है इस प्रकार से, तो सभी हवाएं तूफान है, ठीक। और सभी बादल हवाएं हैं, तो सभी बादल, यहां बादल अंदर रहेगा, ठीक है, सभी बादल हवाएं हैं।
अब ये देखिए डायग्राम बन गया, ये समान डायग्राम है, फालतू का नहीं बनाया है, जो जो लिखी चीज़ें उसी को लिया है। तो सभी तूफान, देखिए सभी तूफान चक्रवात हैं, बिल्कुल सही। ऊपर जो बनाया है उसको चेक कर लेते हैं। सभी तूफान चक्रवात नीचे लिखा है, और सभी हवाएं तूफान है, ये भी सही है। और सभी बादल हवाएं हैं, ये देखो इसके अंदर रखा हुआ है, ये सही है, डायग्राम सही बनाया है। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी तूफान बादल है क्या, तो सभी तूफान बादल है क्या। अब देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, ये बादल है और यहां पर ये तूफान रखा हुआ है। तो आप बताओ सभी तूफान बादल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, सभी बादल तूफान नहीं है। कुछ बादल जो है, नहीं सभी तूफान बादल नहीं है, क्योंकि सभी तूफान बादल यहां पर नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर से अगर बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ का केस लगता है। तो क्या है, कुछ तूफान बादल हैं, लेकिन सभी तूफान बादल नहीं है, यानी ये वाला जो निष्कर्ष है ये वाला गलत है। सभी बादल चक्रवात हैं, सभी बादल चक्रवात हैं, तो ये बिल्कुल सही है। देखो इसके, देखो ये अंदर लिखा है और ये बाहर लिखा है, यानी सभी बादल चक्रवात हैं, तो यहाँ पर सभी का केस भाई लग जाएगा। ठीक है, तो यानी ये सही है, सभी बादल चक्रवात हैं, ये बिल्कुल सही है, सभी बादल चक्रवात हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी कुत्ते सियार। देखो सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, लो कुत्ते लिख दिया, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ठीक, और सभी कुत्ते सियार, तो लो सभी कुत्ते सियार लिख दिया मैंने। ठीक है, और सभी सियार घोड़े, तो सभी सियार घोड़े लिख लो। ठीक है, अब निष्कर्ष देखो, देखिए सभी बिल्लियां कुत्ते लिखा, फिर सभी कुत्ते सियार हो गया, सभी सियार घोड़े हो गए। ठीक, अब निष्कर्ष देखो, सभी बिल्लियां सियार है का, तो बिल्कुल सही है, सभी बिल्लियां सियार हैं, बिल्कुल सही है। ये सब देखो, एक बात बता दूं आपको साथ कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अभी इसको देखो, एक चीज़ समझ लो आप थोड़ा। जब देखिए यहाँ पर यह केस बनता है, जैसे कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, अगर मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो देखिए सभी ए जो है वो सी भी कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सभी ए सी भी कहलाएगा, सभी ए बी भी कहलाता है, और सभी बी सी कहलाएगा, और सभी ए सी कहलाएगा। लेकिन जब वापस आएंगे तो कुछ सी बी है, कुछ सी ए भी कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वापस आते हैं वहीं पर। अब निष्कर्ष देख लो कहाँ पर क्या कह रहा है। निष्कर्ष देखो, सभी बिल्लियां सियार है, बिल्कुल 100%, सभी बिल्लियां सियार है, बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, और सभी घोड़े सियार है। तो देखिए वापस जा रहा है, तो वापस में देखिए ये केस नहीं बनता है, वापस में क्या होगा, वापस में कुछ का केस बनता है। तो नहीं, ये वाला गलत है, पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है, सभी बिल्लियां सियार इसमें हैं, सभी बिल्लियां सियार तो हैं, लेकिन सभी घोड़े सियार नहीं, सभी सियार घोड़े हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आपको आ रहा होगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ पिन जो है वो क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि दो कैसे बनेंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा कुछ पिन, ये क्या है, क्लिप है, कुछ पेन क्लिप है, ठीक है, और कुछ क्लिप पेन है। अब कुछ क्लिप, यहाँ पे कुछ पिन, ये पिन है और वो क्लिप है। ठीक है, अब कुछ पेन क्लिप हैं, कुछ क्लिप यहाँ पे लिखो, कुछ क्लिप क्या है, पेन है। ये हो गया हमारा सिंपल डायग्राम, यानी समान डायग्राम। इसको कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कुछ पिन क्या है, क्लिप है, और कुछ क्लिप पेन है, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि बस कथन में नहीं वाला ना दिया हो, नेगेटिव कथन ना हो, सकारात्मक नहीं पॉजिटिव कथन हो, तो चीज़ों को मिक्सअप कर सकते हैं। क्योंकि जो लिखा है उसको देखो, जो लिखा जाएगा उसको तो फॉलो कर लिया हम लोगों ने, जो नहीं लिखा है उसको तो मिला ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है कुछ पिन पेन है, तो कुछ पिन पेन है, देखो कुछ पिन जो है पेन है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यानी जब दोनों में बनेगा तभी माना जाएगा, दोनों में जब बनेगा तभी माना जाएगा, इसलिए ये वाला कथन जो है गलत हो गया, निष्कर्ष गलत हो गया। यहाँ पर समझिए, जब दोनों में बनेगा, इसमें बनेगा तभी होगा 100%। यहाँ पे क्या होगा, संभावना व्यक्त हो रही है कि संभावना अगर हो कुछ पिन पेन है, या फिर लिखा हो कोई पिन पेन नहीं,
ठीक है, तो संभावना हो जाएगी किसी में बनना किसी में है, तो 50-50% वाला मामला जो केस आएगा तो उसमें आएगा संभावना वाला यानी पॉसिबिलिटी वाला। लेकिन जब सकारात्मक हम लोग कथन डिस्कस लेंगे तो 100% आना चाहिए, नहीं इसमें भी 100% और दूसरे वाले में भी 100% होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुछ पिन पेन इसमें तो हो रहा है, कुछ पिन जो है पेन इसमें हो रहा है पर इसमें नहीं हो रहा, यानी ये गलत हो जाएगा। अब कुछ क्लिप पेन है, या देखो रिपीट हो गया, यहाँ पर ऐसा था, कुछ पेन क्लिप है, तो कुछ पेन जो देखो कुछ पेन क्लिप यहाँ भी हो रहा है और कुछ पेन क्लिप यहाँ भी हो रहा है, यानी ये वाला सही है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, कुछ पेन क्लिप है ऐसा लिखा था, ये गलत लिख गया है कुछ, बाकी अगर ऐसा लिख दिया जाए तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि जो कथन रिपीट करेगा निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष अगर रिपीट कर रहा है कथन जैसा तो वो गलत ही होता है, भले वो आपका डायग्राम में सही क्यों ना हो। ठीक है, तो देखिए कुछ पेन क्लिप है, ऐसे पढ़ो, कुछ पेन क्लिप है, तो देखिए इसमें भी आ रहा है, कुछ पेन क्लिप है और इसमें भी आ रहा है, यानी दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 100% ट्रू हो गया, इसका मतलब सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। पता है कम से कम 5वीं बार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, पता नहीं क्या है लैपटॉप में तो नहीं सही है, तो छोड़ देता, हैंग होने लगता है, छोड़ देता है, तो बड़ा दिक्कत होती है। देखो कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं, कुछ पेंटर क्या है आर्टिस्ट हैं, और कुछ डांसर पेंटर हैं। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, देखो कुछ पेंटर, यहाँ पे कुछ पेंटर लिख लिया, कुछ पेंटर क्या है आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट लिख लिया, और कुछ डांसर पेंटर हैं, तो कुछ डांसर पेंटर हमने यहाँ लिख लिया। ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि जो दिया है वैसे ही कर लिया, लेकिन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ पेंटर आर्टिस्ट, ठीक है, और कुछ डांसर पेंटर, तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, जब नहीं दिया है तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, अब देखो क्या निष्कर्ष निकला है कि सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, सभी आर्टिस्ट डांसर तो इसमें नहीं है। ठीक है, सभी वाली बात यहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से डायग्राम बनाया गया है उस हिसाब से देखें तो नहीं है। ठीक है, और सभी पेंटर डांस, जहाँ पे सभी जो लिखा है ना, सभी तो कुछ है ही नहीं, इसमें आप देख सकते हो सभी में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, कुछ पेंटर डांसर, कुछ पेंटर आर्टिस्ट है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिस्ट को यहाँ पर रखो और कुछ पेंटर हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं ऐसे, और कुछ डांसर पेंटर हैं, तो कुछ डांसर पेंटर क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये कुछ डांसर यहाँ पर कर दिया। अब देखो यहाँ पर, तो सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, सभी आर्टिस्ट डांसर, देखिए इसमें आ रहा है, ये सही है डायग्राम, इसमें आ रहा है सभी आर्टिस्ट डांसर सही है, और सभी पेंटर डांसर हैं, सभी पेंटर डांसर भी, यानी इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों कथन सही है। लेकिन जब मैंने बताया था कि सकारात्मक कथन तब सही माना जाएगा जब 100% ट्रू होगा, इसके हिसाब से सही है। लेकिन ये जो सामान्य डायग्राम जो होता है दोस्तों, जो सामान्य डायग्राम होता है उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सामान्य डायग्राम में, जैसे कि लिखा है। इसका समान तरीका जो सिंपल तरीका यही है कि कुछ पेंटर ऐसे लिखे जाएंगे और आर्टिस्ट ऐसे, यही सही तरीका है। ठीक है, और कुछ डांसर पेंटर हैं ऐसे, कुछ डांसर पेंटर हैं ऐसे, ये डी बना है। ठीक है, ये अब देखो लिखा है सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, बिल्कुल भी नहीं, इस डायग्राम के हिसाब से नहीं आ रहा है, और सभी पेंटर डांसर, सभी, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों ही गलत हैं, ये भी गलत। हाँ, लेकिन इसके हिसाब से सही हो रहा है, जो मैंने बताया अभी बनाया था, देखो क्या बनाया था मैंने इसके हिसाब से कि देखिए सभी पेंटर, कुछ पेंटर आर्टिस्ट, एक मिनट, क्या था ये, कुछ पेंटर आर्टिस्ट, ये सही है। देखो कुछ पेंटर आर्टिस्ट नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसको ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाएंगे नहीं। अब देखो क्या है, कुछ पेंटर आर्टिस्ट हैं, तो कुछ पेंटर आर्टिस्ट देखो यहाँ पर लिखा है, तो ये डायग्राम के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, कुछ पेंटर आर्टिस्ट है। मैं ये मतलब नहीं है कि सभी आर्टिस्ट जो है पेंटर है कि नहीं, मैं नहीं पता, कुछ पेंटर आर्टिस्ट हमने बना दिया। और कुछ डांसर पेंटर हैं, तो कुछ डांसर पेंटर हमने ऐसे बना दिया, तो लो बन गया, इसके हिसाब से सही हो गया। लेकिन ये डायग्राम सही है, लेकिन सामान्य डायग्राम की ही बात मानेंगे। अब जैसे सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, तो इसके हिसाब से सही आ रहा है, सभी आर्टिस्ट डांसर हैं, ये सही आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो ये 50-50% का केस बन रहा है, यानी या तो ये या तो दूसरा। ठीक है, ये वाला, लेकिन यहाँ पर सकारात्मक जो निष्कर्ष है वो निकल के नहीं आ रहा है। और सभी पेंटर डांसर हैं, तो सभी पेंटर डांसर भी देखो यहाँ पर आ रहा है, और सभी आर्टिस्ट डांसर भी, दोनों कथन इसके हिसाब से सही है, लेकिन ये सामान्य डायग्राम नहीं है। जैसा दिया जाता है बस चुप्पे हम लोग वैसे ही कर लेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने खाली बना के आपको दिखाया है, ऐसे ही में लोग गलती कर लेते हैं। इसके हिसाब से ये सही है, ये डायग्राम सही है, क्योंकि इसमें नहीं हो रहा है, यानी ये दोनों ही गलत हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, देखो लिखा है कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर हैं, कुछ ओवन, तो यहाँ पर देखो कुछ ओवन लिखो, कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर हैं, लो रेफ्रिजरेटर लिख दिया। और कुछ रेफ्रिजरेटर एसी हैं, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, कुछ एसी हैं। ठीक है, ये एक सिंपल हो गया, लेकिन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, कुछ ओवन यहाँ पर लिख लिया और कुछ
आर यहाँ पे लिख लिया रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पर कुछ एसी, यहाँ पर एसी भी बन जाएगा, एसी भी बन जाएगा। ये क्या है, ये हम लोगों ने अपनी तरफ से लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पर ऐसा तो लिखा नहीं है कि जो है कोई A1 AC नहीं है, कोई ओवन एसी नहीं है, तो यहाँ पर इसे मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं जब नहीं दिया है तो, ठीक है। लेकिन ये सिंपल डायग्राम हम लोग बनाएंगे कैसे, जैसे दिया होगा बस वैसे ही फॉलो करेंगे, वैसे बना लेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है कुछ AC ओवन है, तो कुछ AC ओवन है नहीं है, ठीक है। और कोई ओवन एसी नहीं, कोई ओवन एसी नहीं। अब देखो, अब जो मैंने दो जब या पहला और या दूसरा, जब ऐसा केस आपको जब कुछ लिखा हो और कोई लिखा हो और चीज़ें बिल्कुल सेम लिखी हो, जैसे एसी यहाँ पे सेम लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इधर आर का केस बनता है। जैसे देखो ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम जो बनाया है, इसके हिसाब से देखें तो लिखा है कुछ एसी ओवन है, तो कुछ एसी ओवन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई एसी ओवन नहीं, कोई जो है एसी ओवन नहीं है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी 50% का केस है, यहाँ पर भी 50% का केस है। इसका मतलब ये है क्या है, या तो एक या तो दो, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। तो इधर और आर वाला जो केस है वो यही वाला केस है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? 50-50 देखो, यहाँ पर 50% मानेंगे, यहाँ पर 50% मानेंगे, इसका मतलब ये केस बन रहा है इधर और आर का, ठीक है। दोनों सही हैं, ये या तो पहला या दूसरा। भाई इसमें देखिए, इसमें क्या आ रहा है, कुछ एसी ओवन तो बन के आ रहा है, लेकिन इसमें जो है बन के नहीं आ रहा है। इसका मतलब 50-50% है, तो इसका मतलब यह है कि ये इधर और आर का केस बन रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई डाउट अगर आपको हो किसी चीज़ पे तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बराबर आती रहती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि सभी देश द्वीप है, सभी देश, तो देश को बनाएंगे बड़ा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं। सभी देश द्वीप हैं, सभी देश द्वीप हैं और सभी महाद्वीप देश, तो सभी महाद्वीप देश है, ठीक है। और सभी ग्रह देश, सभी ग्रह, तो यहां पे बना हुआ ऐसे, सभी ग्रह देश, सभी ग्रह देश जैसा बताया गया बस वैसे ही बनाया हम लोगों ने। इसको मिक्स कर सकते हैं हम लोग, बताना पड़ेगा क्या। देखो इसको मिक्स कर सकते हैं कैसे, सभी देश, ये सभी देश कर दिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाऊं, इसको मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य डायग्राम यही है। देखो सभी देश, तो सभी देश क्या है, द्वीप है, ये द्वीप रख दिया, ठीक है। और सभी महाद्वीप देश हैं, तो सभी महाद्वीप ऐसे रख दिया। और सभी ग्रह देश, इसके अंदर भी रख सकते हैं हम लोग, इसके अंदर ग्रह रखेंगे तभी भी तो आ सकता है। और दूसरा इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा ग्रह, क्योंकि केस ये बन रहा है कि सभी ग्रह द्वीप हैं, सभी ग्रह देश है, तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। लेकिन सामान्य जो डायग्राम है वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है, तो कुछ महाद्वीप देश नहीं है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है। कहां पर लिखा है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है। तो भैया कुछ महाद्वीप जो हैं वो कहाँ लिखा है, महाद्वीप, ये कुछ महाद्वीप देश नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी महाद्वीप देश हैं, क्योंकि भाई देखो क्या लिखा है कि ये महाद्वीप यहाँ पर है और उसके बाहर देश लिखा हुआ है। तो कुछ क्या है, सभी महाद्वीप देश है। कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ पर गलत हो गया ये, तो ये निष्कर्ष गलत है, ठीक है। और दूसरा देखो, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, तो कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, ठीक है। अब कोई ग्रह महाद्वीप नहीं, इसमें बन रहा है और इसमें नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, यानी इसका मतलब ये भी गलत है। क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि जब दोनों में बराबर फॉलो होगा, इसमें तो फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत, दोनों निष्कर्ष इसमें गलत हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, 8वां प्रश्न देखो। क्वेश्चन है, सभी कार्यक्रम फिल्म है और सभी नाटक कार्यक्रम है। तो सभी कार्यक्रम, देखो सभी कार्यक्रम क्या है, फिल्म है, ये फिल्म लिख लिया यहां पर, ठीक है। और सभी नाटक कार्यक्रम, तो सभी नाटक यहां लिखा जाएगा, सभी नाटक कार्यक्रम, ठीक है। और सभी फिल्म थिएटर, तो सभी फिल्म थिएटर का मतलब ये हुआ कि ऐसे घुमा लो ये, अब ये हो जाएगा थिएटर। ये क्या लिख रहा हूं मैं, थिएटर, ठीक है। अब देखो यहां पर सभी नाटक थिएटर है क्या,
सभी नाटक थिएटर हैं, बिल्कुल। देखो ये अंदर रखा है, ये बाहर है, तो ये बिल्कुल सही है, सभी नाटक थिएटर है, बिल्कुल सही है। कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से, अब देखिए निश्चित रूप से वाला सिस्टम जो है इसको काटो, ये इसका मतलब ही नहीं है। कुछ कार्यक्रम, ऐसे देखो, अरे ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। देखो कुछ कार्यक्रम थिएटर नहीं है, तो कुछ कार्यक्रम थिएटर नहीं है, ये भी सही है। कुछ कार्यक्रम नहीं, कुछ कार्यक्रम थिएटर, ये गलत हो जाएगा। पहली बात सकारात्मक दिया हुआ है और नकारात्मक निष्कर्ष है, तो वो गलती हो जाता है। देखिए कुछ कार्यक्रम थिएटर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्यक्रम बीच में रखा है, इसका नहीं, सभी के सभी कार्यक्रम जो है वो थिएटर हैं, क्योंकि वो अंदर है, इसलिए कुछ का केस यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ झटके खरोचे हैं, कोई भी दर्द खरोच नहीं है, कुछ निशान झटके हैं। देखो बनाओ इसको भाई, कितना इजी है। देखो कुछ झटके, यानी कुछ झटके लिख लो यहाँ पर, कुछ झटके क्या है, खरोचे हैं, ये लो खरोचे बन गया। ठीक है, और कोई भी दर्द खरोच नहीं, तो भैया दो इसको लिख लो अलग यहाँ पे, दर्द। एक बात समझो, लिखा है कोई भी दर्द खरोच नहीं है, ये नहीं लिखा है कि कोई झटके दर्द नहीं। हम लोग चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये झटका लिख दिया, जैसे ये झटका लिखा, ठीक है, और ये लिखा खरोच, तो यहां पर हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं दर्द, क्योंकि ये नहीं दिया गया है कि दर्द जो है झटका नहीं है। जो दिया होगा उसको ही हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, जो नहीं दिया होगा उसको हम लोग मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा क्या, ये दोनों डायग्राम मैंने बनाए हैं। लिखा है कुछ निशान झटके, तो कुछ निशान झटके लिख लो यहाँ पर, कुछ निशान झटके। देखो अब यहाँ पर क्या है, कुछ निशान झटके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये इस टाइप से कर सकते हैं, ये निशान झटके। ठीक है, चलो अब इसको हम थोड़ा रफ करते हैं, इसको आप देख लिए होंगे, इसको रफ करो। दो डायग्राम मैंने बना के आपको दिखाए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखो तो क्या है कि लिखा है कुछ झटके खरोचे हैं, तो हमने दिखा कुछ झटके खरोच सही है। कोई भी दर्द खरोच नहीं, तो हमने ठीक है हमने बना दिया कोई भी दर्द खरोच नहीं। लेकिन ये नहीं बताया कि झटके दर्द है, इसलिए हम लोग समान डायग्राम के हिसाब से क्या सोचेंगे कि भाई मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन मिक्स कर सकते हैं। कुछ झटके निशान है, तो कुछ झटके निशान है यहाँ पर है। और देखिए ये ऐसे भी बन सकता है, कुछ झटके निशान है हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ झटके निशान है यहाँ पर झटके रख सकते हैं, क्योंकि ये दिया नहीं है कि खरोचे जो है निशान नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें नहीं हैं उनको मिक्स कर सकते हैं, अगर वो इंडिकेट मतलब एक तरीके से लिखा नहीं है तो उसको मिक्स कर सकते हैं हम लोग, लेकिन करते नहीं है। बस ये समझ लो समान डायग्राम में जो दिया होगा बस उसी को फॉलो करते चलेंगे हम लोग। समान डायग्राम का मतलब ही यही होता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, कोई भी दर्द झटका नहीं है, तो कोई भी दर्द झटका नहीं है, तो भाई ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि पहले वाले में बन रहा था। देखो ये हो रहा है झटका, ये आ रहा है दर्द, ये खरोच, और ये आ रहा है आपका दर्द इस वाले में। ठीक है, तो यानी ये तो नहीं, ये तो इसका मतलब इसमें यहाँ 50% है, यहाँ 50% है, या तो है या तो नहीं है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि कम से कम, अब कम से कम का मतलब हटाओ, यहाँ पर कोई भी दर्द झटका नहीं है, कुछ दर्द झटके हैं, यानी ये दोनों चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, ईदर और आर का केस बनता है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें दर्द झटका आ रहा है, इसमें दर्द झटके नहीं आ रहा है, यानी 50-50% का केस बन गया। इसका मतलब ईदर और आर का ये केस बनता है। ठीक है, ईदर और आर का केस बनता है, दोनों सही होते हैं। ठीक है, या तो ये पहला या दूसरा। भाई इसमें देखिए पहले बार, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, तो 50-50% का केस बना। इसका मतलब क्या है कि दोनों में या तो पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा। तो ये आपका पूरा होता है स्लोगिज्म। ठीक है, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन बचता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा उसको। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। UPSSSPET के लिए हिस्ट्री चल रही है, आप लोग हिस्ट्री बराबर देखते रहिए, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, न कम न ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिए।